प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो तो बेलपत्री समभागी बना है। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला, हाँ, और इस पत्ती का भी सीधा वाला है। ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं हमारा, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना है। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवरिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः, पंचाक्षर मंत्र हो षडाक्षर मंत्र हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआकर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहाँ चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता है तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का तो पांव ऊंचा, उस मंदिर में जो भी चाहे आगे पांव हो पीछे का जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना करकर रख दीजिए और थोड़ा सा मुंह, हरा मुंह थोड़ा सा श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी कर्ण जहाँ हो, आपके मोहल्ले में भी नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बेल हो तो उसको वो मूंग खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मूंग आते ही लेकर थोड़ा सा अपनाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना जा रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाए, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको करेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, वही कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, करना उसमें बहुत ध्यान दे। हमारा बच्चे अगर एग्जाम में बैठ रहा है और विशेष एग्जाम में कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है या कोई चीज की पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने टीवी पर कथा सुनी होगी तो आपको मालूम होगा भी उज्जैन में और इंदौर में जब कथा दीदी भी आए थे उज्जैन कथा में 84 महादेव में, तो मैं एक बच्चा एग्जाम में बैठा था और वो बच्चे का एग्जाम देने के बाद में जो रिजल्ट आया है उस सीए की पढ़ाई में भी अव्वल निकले, केवल एक काली मिर्ची का प्रयोग। आप घर से निकले तो एक काली मिर्ची शंकर जी को चरण समर्पित कर दे शिवलिंग पर, एक काली मिर्ची दरवाजे की चौखट पर रखें, अपना उल्टा पांव रख कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाएं, आप उसमें उत्तीर्ण हो, ये आप उसमें कभी फेल नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर काली मिर्ची एक शंकर पर और एक दरवाजे की चौक, श्री शिवाय नमस्तु चलो कर को समर्पित करी हुई एक एक वस्तु का प्रमाण एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। अगर बच्चे कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो 4-6 महीने से बैठे हो, 8 महीने से बैठे हो, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, तो एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव महापुराण महाराज बेलपत्री के पैर के नीचे विराजमान होकर, बेलपत्री के पैर के नीचे जिसको नौकरी के लिए या एग्जाम में बैठ रहा है वो जल चराए, बेलपत्री के पैर के नीचे थोड़ा सा दूध चराए, फिर जल चराए और अपने राइट भाग में घी का दिया और अपने लेफ्ट भाग में तेल का दिए। किसी भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक बार लगा दे, उसके बाद में अपनी कामना कर कर बेलपत्री के पैर के नीचे धूप लगाकर प्रणाम कर कर आ जाए और चले जाए इंटरव्यू के लिए, बाबा उत्तीर्ण करा ही देगा, नौकरी दिलाए। करना प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में ही करे, इसका ध्यान रखिए महाराज। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए। शिव जी को जो बेलपत्र समर्पित करी जाती है उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है या उसका आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान की शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्र चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करना बाबा करें। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है, पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवंचित फल कामना पूरी हो जाती है। शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर। ऐसे पशु जया विशारा सामली बारी 2 तली शंकर जी की 5 नाई, ऊपर से जो पानी गिरा, बीच में जहां से ये जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी लाइन होती है। ये मोटी लाइन शंकर जी की 6 नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी, शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक। ये बीच शंकर जी का संपूर्ण परिवार उस शिवलिंग के पास। जिस दिन आप पशुपति व्रत करें
उस दिन चंदन ये दोनों चरणारविंद में लगाएं और कंको रोली बीच में जो लाइन है शुभ सुंदरी की वहां चढ़ा और भगवान शंकर से विनती कर कर उसी रोली और चंदन को मस्तक पर लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस से जाए। 5 पशुपति व्रत भगवान पशुपति नाथ के नाम से करे और उसके बाद में 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल पर मौली लपेटकर अपनी कामना कर कर 1 बेलपत्र के साथ शंकर को चढ़ा दे और सीधा सीधा जानते हो आटा चावल दाल उदरा नमक मिर्ची शंकर जी के मंदिर में सीधे के भाव से ब्राह्मण को दे दे। शाम को व्रत तोड़ ले। 5 व्रत जो पशुपति व्रत को कर लेता है पशुपति व्रत के नाम से उसके मनोवांछित फल कामना पूरी हो जाती है। शंकर उसके मन की कामना पूर्ण कर। ऐसे अगर कोई बच्चा सीए की पढ़ाई में कर रहा हो या कोई अच्छी पढ़ाई कर रहा हो उसकी नौकरी नहीं लग रही हो या पास नहीं हो रहा हो अच्छे नंबर से निकल ही नहीं रहा हो एग्जाम पास ही नहीं हो पा रहा हो तो उस बच्चे के लिए पशुपति व्रत अगर एक व्रत ली वो पशुपति नाथ का कर लेता है और बीच में जो लाइन है उस लाइन पर शहद चढ़ा देता है और उस शहद को चम्मच में उठाकर ले आता है। एग्जाम देने के 1 दिन पहले वो शहद खा लेता है तो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है, कभी जिंदगी में फेल नहीं होता। जो एग्जाम में बैठेगा उसमें अव्वल निकलने। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण है, साधारण व्रत नहीं है। शंकर भगवान ने पशुपति रूप धारण कि जिनका मन जिनका विचार जिनकी दृष्टि जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी या मैं भागवत पढ़ूंगी या मैं रामायण पढ़ूंगी और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन संबंध में ब्रह्म उचिष्टपन आ गया कि काम भेज रही, मैंने कहा नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का चाहे किसी कार्य से हो, मन की उचिष्टता में। रुद्राक्ष बड़ा काम था या रुद्राक्ष की मूल शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता शहद में, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया है और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय का जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं।